वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमएसबीटी डिप्लोमा का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड नए नए वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, मैथ्स 2 के और मैथ्स 1 के। ठीक है, और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं मैकेनिक्स के भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी ये जो के स्कीम के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ देखना है आई स्कीम की भी मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे पूरे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। पूरे जीरो से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखिए समझो हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x). ठीक है, एक फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए y = f(x), मतलब अगर हमने x की वैल्यू चेंज की, यहाँ पर x की वैल्यू चेंज की तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है मतलब हम देखिए यहाँ पर कि जब समझो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 डाल दी तो y की वैल्यू कुछ अलग आएगी। x की वैल्यू अगर 4 डाल दी तो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ अलग आएगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, y = x² + 2। समझो मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 डालता हूँ तो ये 2² + 2 = 4 + 2 हो जाएगा 6। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो ये 3² + 2 = 3² 9 + 2 = 11। तो देखिए दोस्तों, हमारे x की वैल्यू अगर हम अलग अलग डालेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर जो x है वो क्या है, ये y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू चेंज की तो उसके अकॉर्डिंग y की भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जिसकी वजह से जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन ए वाई की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू पर। अगर एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हम वाई को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये वाई एक्स की वैल्यू पर डिपेंड है। उसी तरह से एक्स को क्या बोलेंगे, द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू अपने खुद मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्स की वैल्यू पर ही वाई की वैल्यू डिपेंड रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू पर एक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं है, इसीलिए हम x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ बचता तो मैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है y = f(x). अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो हम इसे कैसे लिखेंगे, dy/dx = और f(x) का डेरिवेटिव हम लिखेंगे f'(x) से। ठीक है, y को डिफरेंशिएट किया तो dy/dx और f' को डिफरेंशिएट किया, f(x) को डिफरेंशिएट किया तो f(x) आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy/dx को और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y/dx² आ जाएगा और इक्वल टू ये f'(x). ठीक है, देखिए अभी और एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा d3y/dx³ इक्वल टू f'(x). ट्रिपल डैश मतलब इसका डेरिवेटिव लिया हमने f" का। ठीक है, डेरिवेटिव हम एक डैश से दिखाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों जो टर्म्स दिख रही है आपको, तो यहाँ पर दिख रहा है पहले dy/dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल, मतलब ये dy/dx मतलब हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अगर फिर से मैंने अगर डेरिवेटिव मतलब फिर से दोबारा उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो ये सेकंड ऑर्डर, ये क्या होगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर d2y/dx² को मैं और एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलेगी थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये यहाँ पर d3y/dx³ है, यहाँ पर मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर मैं लिखता हूँ d8/dy इक्वल टू f और यहाँ पर 8 बार लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑर्डर क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जो हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होता है तो उसकी ऑर्डर कितनी है उसको हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे।
तो ऑर्डर आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किया और यहाँ पर 3 है इसलिए 3 बार, और यहाँ पर 8 है तो इसकी ऑर्डर 8 होगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो जनरल डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसमें x होना चाहिए। डिपेंडेंट मतलब y वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब हमारा जो डेरिवेटिव होता है dy/dx, ठीक है, उसकी कोई भी ऑर्डर चलेगी, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव dy/dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम dy/dx को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y को डिपेंडेंट बोलते हैं और x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर dy/dx दिख रहा है आपको, उसी तरह से x भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ठीक है। ये dy/dx से कोई भी ऑर्डर चलती है, d3y/dx कोई भी ऑर्डर, ठीक है। और इक्वल टू c मतलब कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंपली जनरल फार्मूला है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए है, देखिए dy/dx²। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ऑर्डर क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर dy/dx इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव की ऑर्डर फर्स्ट है। उसी तरह से यहाँ पर d2y/dx² और dy/dx, तो यहाँ पर दो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी है, 2 है डिफरेंशियल की। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट इक्वेशन की ऑर्डर 2 बोलेंगे। यहाँ पर भी देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर जो लास्ट वाला है फोर्थ वाला, उसके ऑर्डर हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर जो पावर है उसकी 3/2 है। तो पावर अगर 3/2 रहेगी तो उसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। तो पहले प्रैक्टिस सेट में हमें देखना है ऑर्डर क्या होती है। तो देखिए द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है, तो जो सबसे बड़ी ऑर्डर रहेगी डेरिवेटिव की तो उसको ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ d3y/dx³ प्लस x² इक्वल टू 0। और उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल हो गया, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हो गया। यहाँ पर लिखता हूँ dy/dx प्लस 2 प्लस y² इक्वल टू x², ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर डेरिवेटिव कौन सा है, dy/dx²। तो यहाँ पर कौन सी ऑर्डर है, कितना नंबर का डेरिवेटिव है, थर्ड नंबर, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 दिख रही है तो यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। उसी तरह से dy/dx के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे डिग्री क्या होती है, काफ़ी सिंपल है। देखिए द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। अगर हमारा कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, मतलब जो डेरिवेटिव है वो अगर वो रेडिकल में नहीं है या फिर फ्रैक्शन में नहीं है तो हम उसके ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं। तो डिग्री मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ d2y/dx² और उसकी पावर लिखता हूँ मैं 4 प्लस x² इक्वल टू y। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका पावर कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हम डिग्री क्या बोलेंगे, 4। ऑर्डर हो गई सेकेंड और डिग्री कौन सी होगी, 4। उसी तरह से देखिए dy/dx² प्लस dy/dx, तो यहाँ पर ये कर लो क्यूब बाय और ये प्लस 0 इक्वल टू y², ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव कौन सी है, हाईएस्ट ऑर्डर ये d3y/dx²। तो इसकी पावर कौन सी है, पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होगी इसकी
डिग्री 1 होगी। उसी तरह से अगर इसके ब्रैकेट के ऊपर मैं 9 लिख दूँ तो इसकी डिग्री हो जाएगी 9। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी सिंपल चीज़ें थी, मैंने आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, सारी कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ऑर्डर और डिग्री ऑफ ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं इस वीडियो में।